एक दिन लड़की शहर के म्यूजियम में लगी पुराने मेयरों की पेंटिंग्स देख रही थी, लेकिन अचानक उसकी नजर एक अजीब बात पर पड़ी। हर तस्वीर में, चाहे मेयर कोई भी हो, सबके हाथ में बिल्कुल एक जैसा सूटकेस था। लड़की हैरान रह गई, और उससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि वैसा ही सूटकेस उसके घर में भी पड़ा हुआ था। वो भागती हुई घर पहुंची, लेकिन देखा उसकी छोटी बहन वहीं सूटकेस तोड़ने की कोशिश कर रही थी। लड़की घबराकर बहन को पकड़ बाहर ले आई। तभी उनकी दादी की नजर सूटकेस पर पड़ी। दादी अचानक भावुक हो उठी, लेकिन उन्हें याद नहीं आ रहा था कि इसका असली इस्तेमाल क्या है। बस इतना कहा, ये अगर खो गया तो बहुत डरावनी घटना घटेगी। लड़की का शक और गहराता गया। उसने सूटकेस खोला, अंदर से एक अधूरी किताब निकली और एक पारदर्शी कार्ड। किताब इतनी रहस्यमयी थी कि तुरंत कुछ समझ नहीं आया। बस एक शब्द साफ नजर आया, नालियां। लड़की को याद आया कि उसका दोस्त नालियों की मरम्मत करता है। वो किताब उसे दिखाने पहुंची। दोनों ने जब मिलकर पढ़ाई की तो सच्चाई सामने आई। 200 साल पहले परमाणु युद्ध ने पूरी दुनिया को तबाह कर दिया था। कुछ ही लोग बच पाए थे और वे सब जमीन के नीचे रहने लगे, लेकिन वहां का खाना और साधन सिर्फ 200 साल तक चल सकते थे। इसीलिए 11 वैज्ञानिकों ने मिलकर एक अटूट कंटेनर बनाया। उसमें असली इतिहास और एक पारदर्शी चाबी छुपाई, ताकि 200 साल बाद लोग जमीन पर लौट सकें। लेकिन दुर्भाग्य से 135 साल बाद कंटेनर गुम हो गया। इतिहास मिट गया। लोगों को लगने लगा कि उनका जन्म ही भूमिगत हुआ है। अब 200 साल पूरे हो चुके थे। जमीन के नीचे रहने वाले लोग भूख और अंधेरे में डूब रहे थे। सिस्टम फेल हो रहा था। लड़की और उसका साथी सुरागों का पीछा करते हुए एक गुप्त कमरे तक पहुंचे, 351 नंबर। लेकिन तभी गार्ड आ गए और उसके पीछे प्रकट हुई एक विशाल म्यूटेंट चूहा जो 200 साल में राक्षस बन चुका था। किसी तरह दोनों भागे और कमरे को खोल लिया। अंदर जो नजारा था वो चौंकाने वाला था। कमरे में ढेरों खाने पीने का सामान रखा था और आराम से सोफे पर लेटा था वही मेयर। असल में वो और गोदाम का रखवाला मिलकर सारे लोगों का खाना छुपाकर खुद खा रहे थे। लड़की चुपचाप बाहर निकली और अगले दिन सचिव को बता दिया, लेकिन सचिव ने ये बात जाकर मेयर को बता दी। मेयर के पास उस पारदर्शी चाबी का आधा हिस्सा भी था। वो लड़की को पकड़वाने ही वाला था कि अचानक पूरी भूमिगत नगरी की बिजली चली गई। अंधेरे का फायदा उठाकर लड़की ने चाबी छीन ली और भाग निकली। दोनों हिस्सों को जोड़कर उन्होंने गुप्त दरवाजा खोल दिया। वो नाव में बैठ अंडरग्राउंड नदी से गुजरे और सीढ़ियों के रास्ते जमीन पर आ पहुंचे। बाहर पहली नजर में उन्हें सिर्फ अंधेरा दिखा। दोनों निराश हो गए। क्या धरती हमेशा के लिए मर चुकी है? लेकिन अगले दिन जब सूरज उगा, उनकी आंखों के सामने फैली थी हरी भरी धरती, चमकता आसमान और जिंदगी की वापसी। धरती फिर से जिंदा हो चुकी थी।